Good afternoon to all of the students. So we are on the introduction to acid and the base 12 chapters. So last time we continued the different topic, domestic indicator, making of natural indicators, all these things, and we discussed about the red litmus paper and the blue litmus paper, phenolphthalein and orange methyl orange, all these kind of the solutions. Now today we will see acid examples. But before that, just you look an example. Can you tell the given? Can you tell what they given? What happened when sour test substance like lime juice, tamarind water falls on the शाहबाद stones? जैसे कि हम लोग ने देखा है कि लाइम जूस है, टैमरिन है, ये सब अगर शाहबाद स्टोन पता है ना, जो वाइट वाला रहता है, और किचन प्लेटफॉर्म अगर उस पर गिरता है तो क्या होता है? कलेक्ट सॉइल सैंपल फ्रॉम योर सराउंडिंग एंड फाइंड आउट वेदर इट इज़ एसिडिक, अल्कलाइन और न्यूट्रल. अलग अलग तरह के सॉइल सैंपल कलेक्ट करो. वाइट है, बोलते ना ब्लैक होते हैं, रेड होते हैं, इन अ डिफरेंट मैनर्स, एंड देन यू हैव टू फाइंड वेदर इट इज़ एसिडिक, अल्कलाइन और न्यूट्रल. और फिर फाइंड आउट करना है कि ये एसिडिक है कि अल्कलाइन है कि न्यूट्रल है. विच सब्सटेंस आर यूज टू क्लीन ग्रीनिश स्टेन्स ऑन कॉपर वेसल्स? कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो उन लोग यूज़ करते हैं कॉपर वेसल, होता है ना, जो ग्रीन हो जाता है, तो जो ग्रीन वाला जो स्टेन्स रहता है वो क्लीन हो जाता है कॉपर वाले से. एंड टू स्टाइन्स ब्लैक इज सिल्वर यूटेंसिल, जो सिल्वर यूटेंसिल जो एकदम ब्लैकन हो जाता है, तो कौन सा ऐसा सब्सटेंस यूज़ करते हैं क्लीनिंग वेसल्स के लिए, जिससे पूरी तरह से होता है ना सिल्वर यूटेंसिल आ जाता है सिल्वरिंग में. बाय टूथपेस्ट इज़ यूज फॉर ब्रशिंग टीथ, बोलते हैं ना टूथपेस्ट ही यूज़ करते हैं हम लोग ब्रशिंग टीथ के लिए. क्यों न्यूटन? ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स है. नाउ वी विल लुक अबाउट द एसिड्स. Acid is such a substance which gives H plus ions in solution state. बोलते हैं ना एसिड वाला वो सब्सटेंस होता है जिसमें से अपने को H plus आयन मिलता है. एग्जाम्पल HCl डिसोसिएट होता है वाटर सोल्यूशन में. जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो इजीली वाटर सोल्यूशन में डिजॉल्व हो जाएगा एंड देन ब्रेक इनटू H plus एंड Cl माइनस. बट द गिवन हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl एक्वस है, H plus एंड Cl माइनस. The example of the some acids they given hydrochloric acid, HCl, nitric acid, HNO3, sulfuric acid that you are looking, H2SO4, carbonic acid, H2CO3 in cold aerated drink. ये cold aerated drink में यूज़ होता है कार्बोनिक एसिड्स. अब एस्कॉर्बिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, लेमन है, अदर फ्रूट से, एसिडिक एसिड इन विनेगर में एसिडिक एसिड होता है. ये सारे डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं कुछ एसिड्स के जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं. और डेली डाइट एग्जाम्पल ऑफ फ्यू नेचुरल ऑर्गेनिक एसिड्स. अपने डेली डाइट में भी कुछ बोलते हैं ना नेचुरल और एसिड्स आ जाते हैं. डेट वी आर टेलिंग एज ऑर्गेनिक एसिड्स. नाउ दे आर माइल्ड इन नेचर, बोलते हैं ना मीडियम टाइप के रहते हैं, माइल्ड कम ही रहते हैं, एंड हेंस आर नॉट यूजफुल, बोलते हैं ना इतने हार्मफुल नहीं रहते मिनरल एसिड के लिए. एज एग्जाम्पल ऑफ द विनेगर में एसिडिक एसिड होता है, तो विनेगर हम लोग खाने पीने की चीज़ों में यूज़ करते हैं. ऑरेंज दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड जो खट्टा लगता है उन लोग को. टैमरिन उसके अंदर टार्टरिक एसिड रहता है. देन टॉक्सिक ऑक्जेलिक एसिड, टोमेटो दे आर टेलिंग एज एन ऑक्सीडिक एसिड. टोमेटो ज़्यादा खाएंगे तो ऑक्सीडिक एसिड का ही प्रॉब्लम हो जाता है. ऑक्सीडिक एसिड रहता है ये टोमेटो के अंदर. फिर कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है जिससे बैक्टीरिया क्या होता है और ज़्यादा बढ़ता है. और मिल्क को पूरे अगर बोलते हैं ना मैक्सिमम मिल्क होगा, उससे मैक्सिमम मिल्क के अंदर हम लोग लिटिल बिट बोलते हैं ना क्वान्टिटी ऑफ द कर्ड पुट कर देंगे तो पूरा मिल्क क्या हो जाता है कर्ड में चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट लैक्टिक एसिड. लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होता है. तो ना प्रॉपर्टी ऑफ एसिड की क्या प्रॉपर्टीज़ है? जस्ट लुक द गिवन एसिडिक एसिड्स आर सोर इन टेस्ट. एसिड क्या होता है? सोर टेस्ट में होता है, खट्टा लगता है अपने को सोर में. दैट एसिड्स मॉलिक्यूल कंटेन H प्लस आयंस. एसिड के अंदर मेन H प्लस आयंस रहता है, मतलब हाइड्रोजन किसी से भी बोलते हैं ना, हाइड्रोजन किसी के पास भी जाके जॉइंट हो सकता है. ऐसा मेन कॉन्सेप्ट. एसिड रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस. कोई भी मेटल से बोलते हैं ना एसिड रिएक्ट होता है तो हाइड्रोजन गैस इजीली मिल जाती है अपने को. एंड एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट. अगर एसिड कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है उसमें से. मतलब कार्बोनेट मतलब जो कार्बन पार्टिकल्स है, अगर उसमें हम लोग एसिड पुट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी. अब क्या बताया? ब्लू लिटमस पेपर जो ब्लू है वो रेड हो जाता है एसिड में. हाँ, जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड हो जाएगा एसिड के अंदर. नाउ यूजेस ऑफ एसिड का यूजेस कहाँ पर है? एसिड्स आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर. जो केमिकल फर्टिलाइजर का एग्जांपल देखते हैं हम लोग तो वहाँ पे एसिड यूज़ करते हैं उसका मेन प्रोडक्शन के लिए, फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन के लिए. एसिड्स आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द एक्सप्लोजिव्स.
जो ऑफ बोलते हैं ना एक्सप्लोजिव के देखते, जैसे दिवाली के टाइम पे तुम लोग क्रैकर्स देखते हैं, उसके अंदर सल्फर रहता है, तो एक्सप्लोजिव में भी एसिड्स यूज़ करते हैं। तो एसिड्स वो बोलते हैं ना क्रैकर्स का ही नहीं, डिफरेंट टाइप के ऐसे बोलते हैं ना क्रैकर्स होते हैं, बोलते हैं ना एक्सप्लोजन होते हैं, बॉम्ब्स होते हैं, उसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ द एसिड्स होते हैं। अब ऑयल प्योरीफिकेशन करना हो तो वो टाइम पे भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एसिड यूज़ करते हैं। मेडिसिन के टाइम पे भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एसिड यूज़ करते हैं। मेडिसिन के अंदर भी एसिड्स रहते हैं, डाइस है उसके अंदर भी एसिड बोलते हैं ना एसिड्स रहता ही है, और जो पेंट्स है वो पेंट्स के अंदर भी एसिड्स होता ही है। कितना देखो, तो एसिड की डिफरेंट प्रॉपर्टी और डिफरेंट जगह पे प्रोडक्शन होता है यूज़ का। नाउ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्लोराइड एसिड्स। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो अलग अलग जगह पे यूज़ करते हैं, प्रिपरेशन बोलते हैं ना, अलग अलग बोलते हैं ना क्लोराइड सॉल्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। डाइल्यूट HCl बोलते हैं ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड है, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है हम लोग सेल में यूज़ करते हैं, बैटरी में यूज़ करते हैं। बैटरी के अंदर क्या होता है, डाइल्यूट H2SO4 रहता है। और डाइल्यूट HCl इज़ यूज इन फॉर सैनिटाइजर ऑफ द वाटर, स्टेलाइज ऑफ द वाटर। तो HCl के अंदर भी होता है ना, स्टेलाइजिंग वाटर जो रहता है उसके अंदर भी डाइल्यूट HCl यूज़ करती है वाटर को स्टेलाइज करने के लिए, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए। ना एसिड इज़ यूज फॉर मेकिंग ऑफ वाइट पेपर फ्रॉम वुड पल्प। जो वुड पल्प रहता है, वुड पल्प से उन लोग क्या बनाते हैं, वाइट पेपर बनाते हैं एसिड्स वाला। नाउ कॉस्टिसिटी ऑफ द कॉन्सेंट्रिक एसिड एंड बेस। अब कॉन्सेंट्रिक और डाइल्यूट ये दो चीज़ होती है। डाइल्यूट ऑफ कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं ना, डिसोसिएशन ऑफ द कॉन्सेंट्रिक H2SO4 इन वाटर जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ द हीट। अगर कॉन्सेंट्रिक एसिड है H2SO4 की या HCl की, अगर वाटर के अंदर गया तो सबसे ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है उसमें। तो उसको डाइल्यूट बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसके अंदर स्लोली वाटर पुट करते हैं। मतलब एसिड के अंदर हम लोग क्या पुट करेंगे, वाटर पुट करेंगे स्लोली, तो वो किस में आ जाएगा, डाइल्यूट में आ जाएगा। याद रखना कि डायरेक्टली वाटर के अंदर बोलते हैं ना एसिड मत पुट कर देना, अपने को क्या पुट करना है, एसिड के अंदर वाटर पुट करना है। एसिड के अंदर हम लोग को थोड़ा क्वांटिटी ऑफ द वाटर पुट करना है, ताकि वो क्या हो जाए कि वो डाइल्यूट में आ जाए। अगर तुम वाटर है और वाटर के अंदर डायरेक्टली एसिड पुट कर दोगे तो एक तरह का एक्सप्लोजन हो जाएगा उसमें। तो नेवर एड वाटर बोलते ना कभी भी वाटर के अंदर बोलते ना सल्फ्यूरिक एसिड को पुट नहीं करने का, नहीं तो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है और वो हीट में क्या हो जाता है, एक्सप्लोजन होता है। अब बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये बेसिस हम लोग देखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये एकदम स्ट्रांग होते हैं एंड कॉस्टिक इन नेचर्स। कॉस्टिक बता रहे हैं, जैसे कि हम लोग पीछे देखे हम लोग ने कॉस्टिक का एग्जाम्पल। नाउ देयर कॉन्सेंट्रिक सोल्यूशन बर्न्स स्किन, बोलते हैं ना ये सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगर स्किन पे भी गिर गया तो तुम्हारी स्किन पूरी तरह से बर्न हो जाती है, बिकॉज स्किन के अंदर जो अपने प्रोटीन होते हैं ना वो डिकम्पोज हो जाएंगे इसके अंदर, तुम्हारे इसके अंदर स्किन के अंदर हमारे जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है, तो जैसे एसिड पुट होता है अपने एसिड के बोलते हैं ना स्किन के ऊपर, तो तुम्हारे प्रोटीन बोलते हैं ना वाटर जो तुम्हारे प्रोटीन मॉलिक्यूल है पूरी तरह से बर्न हो जाने वाले, और वो बर्निंग के टाइम पे फिर से वो स्किन पूरी ब्लैकिन में रहती है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है वो स्किन। द आयरन नाइफ शाइन्स बेटर आफ्टर कटिंग द सोर फ्रूट्स लाइक लेमन, ड्रॉ फ्रूट्स, वाइन। जो आयरन नाइफ देखी होगी, छुरी देखी होगी, जब हम तुम लोग पता होगा जो खट्टे फ्रूट रहते हैं जैसे कि लेमन है, रॉ मैंगोज़ है, जब हम लोग बोलते हैं ना इसको कट करते हैं आयरन नाइफ को, तो और ज़्यादा शाइनिंग में आती है। वाई? बिकॉज ऑफ दी एसिड दे आर टेलिंग। वी हैव सीन दैट मिनरल एसिड्स आर हार्मफुल टू बॉडी। हम लोग ने देखे जो मिनरल एसिड होते हैं अपने बॉडी के लिए एकदम हार्मफुल रहते हैं। तो सेवरल ऑर्गन बोलते हैं ना ऑर्गेनिक एसिड, बहुत से ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जो अपने बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं और प्लांट में भी प्रेजेंट रहते हैं जो उसके लिए यूज़फुल होते हैं। DNA दैट इज़ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, DNA का नाम दिया है, इज़ एन एसिड, ये एक तरह का एसिड ही है जो अपने बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है और हेरिडेटरी प्रॉपर्टी बताता है, मतलब जो अपने पेरेंट के रिलेटेड प्रॉपर्टी रहती है, हेरिडेटरी DNA मॉलिक्यूल की बता रहा है। प्रोटीन विच आर पार्ट ऑफ अ बॉडी आर मेड अप ऑफ द अमीनो एसिड, जो प्रोटीन्स है अपने किसी अमीनो एसिड से मेड अप होता है। मीन्स फ्रॉम द अमीनो एसिड प्रोटीन इज़ मेड अप। अगर प्रोटीन बर्न हो जाएगा तो अमीनो एसिड भी बर्न हो जाएगा एक तरह से। फैट ऑफ आवर बॉडी इज़ फॉर्म बाय द फैटी एसिड, जो अपना बॉडी में फैट बढ़ता है, जैसे बोलते हैं ना बहुत से लोग मोटे हो जाते हैं, तो एक्चुअली क्या होता है फैटी एसिड उन लोग की बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाता है। नाउ बेस की बात करते हैं। बेस इज़ अ सब्सटेंस
हुज वाटर सोल्यूशन गिव हाइड्रोक्साइड। बेस एक तरह का तुम्हारा वाटर सोल्यूशन है जिससे तुमको हाइड्रोक्साइड में आयन मिलने वाले, दैट इज OH आयन। एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोलते हैं ना OH मॉलिक्यूल, हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल सेपरेटेड। यू हैव सीन दैट, जस्ट सी द चार्ट, they given sodium hydroxide, potassium hydroxide इज क्रिस्टल पाउडर, क्रिस्टल टाइप। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐसा लगेगा पूरा पाउडर टाइप है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये थोड़ा बहुत सॉल्टी टाइप तुम लोग को दिखेगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज इन अ लाइक इन अ लिक्विड मॉलिक्यूल्स। तो नाउ नेम ऑफ द बेस, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं हम लोग इधर कॉस्टिक सोडा। डेट यू आर लुकिंग ऑन द पेज नंबर 87। सोडियम दैट इज, यही कहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग, वॉशिंग सोप में यूज़ करते हैं। मतलब जब वॉशिंग सोप बनाना है तो उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा पुट करना है मुझे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज पोटेस, दैट इज QOH, ये शैम्पू या सोप में यूज़ करते हैं। मतलब जब सोप और शैम्पू बनाना है तो वो टाइम में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या पोटेश यूज़ होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम वाटर, इसकी बात करते हैं तो ये लाइम या वाइट वॉशिंग में यूज़ होने वाला है, होता है ये, मतलब लाइम में, और ये वाइट वॉशिंग के टाइम पे यूज़ होता है ये। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बता रहा है, या तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दैट इज़ MgOH2। ये एसिडिटी रेसिस्टेंट मेडिसिन एंटीसिड्स, ये एसिडिटी रेजिस्टेंस एसिडिस मीन्स एंटासिड बोलते ना, किसी भी तरह की एसिडिटी की बोलते ना सिरप तुम लोग देखोगे तो तुम लोग ऑब्जर्व करोगे उसमें लिखा रहता है मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ज़्यादातर तुम लोग मैग्नीशिया ही ऑब्जर्व करोगे उसके पे लिखा हुआ। whenever you are looking the acidity syrups, so on that they are putting a what magnesia, milk of magnesia, that liking means the acidity syrup you are looking like an milk, but that's because of the magnesia. Now ammonium hydroxide that you are looking NH4OH for production of fertilizers, ये फर्टिलाइज़र के प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो इजीली मिल जाता है अपने को, रिमेंबर दिस। Now remember, for identification of any substance, it is dangerous to taste, inhale or test. Remember, किसी भी चीज़ को हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते, इनहेल सूंघ नहीं सकते या टच नहीं कर सकते हैं ना। प्रॉपर्टी ऑफ अल्कलाइन, जो बेस बोलते हैं हम लोग, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, बिटर बोलते हैं ना, कड़वा लगता है एकदम। दे आर स्लीपरी, थोड़ा स्लीपी सोप, क्योंकि सोप की बात हुई तो सोपी टाइप मतलब स्लीपरी टाइप। बेसिस कंटेन हाइड्रोक्साइड दैट इज OH एज एन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इन दिस। मेटल ऑक्साइड आर जनरली बेसिक इन नेचर, जितने भी मेटल ऑक्साइड है तुम लोग ऑब्जर्व करोगे, हाँ दैट इज़ आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सब बेसिक है नेचर में। नाउ न्यूट्रलाइजेशन वो चीज़ होती है जो ही ना ही बेसिक में आती है ना ही एसिडिक में आती है, हाँ दैट इज़ नॉट कमिंग इन बेसिक ऑल्सो एंड एसिड ऑल्सो एंड द बेस ऑल्सो। वी हैव सीन H+ आयंस, हाइड्रोजन आयन एंड द बेस आयन दैट इज OH आयंस। सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ द एसिड एंड बेस। सॉल्ट और वाटर है, ये दोनों कॉम्बिनेशन होते हैं किसके, एसिड और बेस के। मतलब जब एसिड और बेस कंबाइन हो जाएगा तो मुझे सॉल्ट भी मिलने वाला और वाटर भी मिलने वाला है। एज एग्जांपल HCl और NaOH। जैसे HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर रहा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा है। जब ये कंबाइन करेंगे हम लोग तो अपने को H2O वाटर मिलने वाला है और सोडियम क्लोराइड क्या सॉल्ट मिलने वाला है अपने को इसमें। That you are looking, they given HCl means hydrochloric acid, NaOH means sodium hydroxide, NaCl मतलब sodium chloride, and H2O means water. So like this way acid and base they are forming salt and the water, both the things. Now do you remember they are telling this is a chemical property, the chemical reactions is the neutralization। मतलब जब एसिड और बेस दोनों चीज़ें कंबाइन हो जाएंगी तो तुम्हारा रिएक्शन न्यूट्रल रहेगा, उसको न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे। डू यू नो दे आर टेलिंग, जो हम लोग खाते पीते हैं अपने स्टमक में तो उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहती है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन आवर स्टमक, अपने स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहती है। इससे क्या होता है, फूड डाइजेशन होता है। हाउएवर एक्सेसिव एसिड लीड टू इनडाइजेशन, अगर ज़रूरत से ज़्यादा खाना बोलते हैं ना एसिड बढ़ जाता है तो इनडाइजेशन होता है, मतलब फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। एंटासिड्स आर यूज्ड टू कंट्रोल दिस हाइपर एसिडिटी, वो टाइम पर एंटासिड यूज़ कर, जैसे एंटासिड यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग ने देखा एसिडिटी रेजिस्टेंस मेडिसिन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, डिफरेंट टाइप ऑफ दी मेडिसिन होती है।
तो इन दिस मेडिसिन कंटेन्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे मैंने बोला। सच अल्कलाइन मेडिसिन न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन स्टमक। अगर ज़रूरत से ज़्यादा एसिडिटी बढ़ गई है, एसिडिटी तुम लोग को पता है, हाउ द टेस्ट ऑफ द माउथ फ्रॉम द कमिंग दैट सोट बोलते हैं, जो डकार आती है एकदम गंदी आती है, उसमें तुम लोग ने ऑब्जर्व किया होगा एसिडिटी के टाइम पे। इफ़ मोर एंड मोर एसिडिटी हैज़ बीन इंक्रीजिंग, अगर वो टाइम पे फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, ये चीज़ मेन होती है। तो अगर फूड डाइजेस्ट नहीं होता है तो मेन क्या होता है, एसिड, एंटासिड वो टाइम पे आएगा। तो एंटासिड एक तरह का काम करता है हाइपर एसिडिटी का। तो ये कहाँ मिलता है, दैट इज मिल्क ऑफ द मैग्नीशिया MgOH2। सच अल्कलाइन मेडिसिन न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन स्टमक। बोलते ना ऐसे जो अल्कलाइन मेडिसिन रहते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा ही क्या करते हैं, जो एसिड बढ़ गया रहता है अपने स्टमक को कंट्रोल करते हैं। द एसिडिटी ऑफ द सॉइल इंक्रीज ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। एसिडिटी बोलते हैं ना सॉइल में भी, अगर सॉइल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं ना एसिडिटी बढ़ गई है तो केमिकल फर्टिलाइज़र अपना ज़्यादा से ज़्यादा पुट करना होगा। अंडर द गाइडेंस ऑफ द एग्रीकल्चर लाइमस्टोन, बोलते हैं ना गाइडेंस ऑफ द लाइमस्टोन का, बोलते हैं ना एग्रीकल्चर लाइमस्टोन का बता रहा एग्रीकल्चर ऑफ लाइमस्टोन। कुछ लोग क्या करते हैं, बोलते हैं लाइमस्टोन का एग्रीकल्चर करते हैं, और लाइम वाटर, तो वो टाइम पे क्या करते हैं, लाइम वाटर या लाइमस्टोन मिक्स करते हैं वो एसिडिक सॉइल में। हाँ, दे आर पुटिंग लाइम वाटर और लाइमस्टोन, ये टाइम में पुट करते हैं। सच अल्कलाइन सब्सटेंस न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन द सॉइल। तो वो टाइम पे क्या होती है, जो सॉइल रहती है ना जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल पुट हो, बोलते हैं ना एसिडिटी बढ़ गई होती है, एसिड बढ़ गया रहता है, तो इससे क्या होता है, लाइम वाटर या लाइम स्टोन से ये न्यूट्रलाइज हो जाता है, मतलब ना ही एसिड में आता ना ही बेस में आता है, ये चीज़ें बताई है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम फ्यू ऑफ द फर्टिलाइजर्स दे आर पुटिंग, बोलते हैं ना ज़्यादा से फार्मर लोग क्या पुट करते हैं, सॉइल, बोलते हैं ना इन द केस ऑफ द फार्मिंग दे आर पुटिंग अ फिश ऑल्सो। जो डाइट फिश रहती है ना वो खेती में डाइट फिश भी उन लोग पुट कर देते हैं, तो एक तरह का फर्टिलाइजर का काम करता है इसमें। So this is the end of the chapters. We will continue next time.